हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 आज हम वीडियो बना रहे हैं 11B सब्जेक्ट संस्कृत और पाठ हमारा अभी दूसरा चल रहा है इस समय। इससे पिछले वीडियो में हमने इस दूसरे पाठ के 1 से लेकर 4 तक अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया यानी हल किया था। आज हम इससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं आज के वीडियो में। पांचवा क्वेश्चन है, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर अब लिखा है यथा, एग्जाम्पल भी दिया उसने, जैसे बालिका पठती। अब यहाँ बालिका नहीं थी, पठती लिखा हुआ था सिर्फ, और ब्रैकेट में था बालिका और ओब्लिक में बालिकाहा। देखो बेटे ने फ़र्क क्या है, अभी फर्स्ट में जो बालिका लिखा है इसे विसर्ग नहीं है, इसका मतलब है एक बालिका, और बालिका के बाद में जो विसर्ग लगा हुआ है इसका मतलब ये बहुवचन है, तो यानी इसका अर्थ हो गया बालिकाएं। तो यहाँ पठती देखना हमें कौन सा वचन है, पठती यानी एक वचन, तो एक वचन ये होगा, तो कर्ता भी एक वचन होगा, कि कर्ता और क्रिया दोनों हमेशा एक वचन के साथ चलती हैं। तो यहाँ एक वचन बालिका है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, बालिका। अब इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ लिखा है चरत है। अब चरत यानी चरने के लिए होता है, चरना। तो यहाँ पर देखो, अब ये चरत है, कौन सा वचन है, द्विवचन। कौन सा वचन है, द्विवचन है। और यहाँ देखो ब्रैकेट में अजाहा, वही बालिका बालिका की तरह चल रहा है, सेम जैसे बालिका बालिके बालिकाहा होता है, ऐसे अजा अजय अजाहा। तो अजाहा ये बहुवचन है, अजय ये द्विवचन, तो यहाँ क्या आएगा, अजय। दूसरा है संति हैं। देखो अस्ति स्तः संति, एक वचन में अस्ति आता है, द्विवचन में स्तः आता है, और बहुवचन में संति आता है। तो यह संति इसलिए बहुवचन आएगा। बहुवचन कौन सा है इसमें, देखो बेटा, द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाहा, तो द्विचक्रिकाहा आंसर है इसमें। ठीक है जी। इसके बाद अगला है चलती, चलती है, यानी एक वचन है, तो क्या आएगा, नौके या नौका, नौका आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अगला अस्ति, अस्ति भी एक वचन में आता है। सूचिके, सूचिका, तो सूचिका आंसर हो गया इसमें। सूचिका क्या होता है बेटा, सुई। यहाँ पर देखो उत्पतंती, पठंती, उत्पतंती यानी बहुवचन है, तो मक्षिकाहा मक्षिके, मक्षिकाहा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और ये आपको करना है CW कॉपी में। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। लिखा है सातेता इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात ये कह रहा है कि सातेता, इन सभी में से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी 3 शब्द है, सा, ते और ता। तो अगर एक वचन है तो सा लिखेंगे, द्विवचन है तो ते लिखेंगे, और बहुवचन होगा तो ता लिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लिखा लता अस्ति। अब लता अस्ति यानी एक वचन है ना, तो क्या आएगा, सा। ठीक है बेटा, तो सा लिखेंगे हम। अब यहाँ पर शुरू करते हैं, महिलाहा धावंती, महिलाहा बहुवचन है, तो क्या आएगा, ता, तो ता लिख दिया हमने, बाकी धावंती इसमें लिखा ही हुआ है। सुधावती यानी कर्ता को देखना सिर्फ होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर सुधा एक वचन है, तो क्या आएगा, सा, तो सावती। जवनिके दौलत है, जवनिके क्या होता है बेटा, पर्दे, पर्दे हिल रहे हैं, तो 2 पर्दे यहाँ, जवनिके, तो 2 द्विवचन के लिए क्या आएगा, ते, तो ते दौलत है। पिप्पलिकाहा चलंती, चींटियां चल रही हैं, पिप्पलिकाहा बहुवचन है बेटा, तो क्या आएगा, ता, तहा चलंती, वे सब चल रही हैं। और चटके कूजते, 2 गोरैया कूज रही, मतलब कूक रही है, मधुर आवाज कर रही है, तो चटके द्विवचन है, तो क्या आएगा, ते, ते कूजते है, वे दोनों कूक रही है, या वे दोनों मधुर आवाज कर रही हैं। ये भी आपको CW कॉपी में करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसकी बात करते हैं। देखो बेटा ध्यानपूर्वक, कि मंजू शात है कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा से कर्ता पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मंजूषा देखो यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये 5 संज्ञा शब्द है यानी कर्ता पद है। अब ये कर्ता पद हमें इसमें लिखने लिखेंगे कैसे? क्रिया को पहचानेंगे, क्रिया में कौन सा वचन है उसके हिसाब से इसमें हम इसमें लिखेंगे। अब देखो क्या लिखा यहाँ, संति है। अब है बहुवचन है तो बहुवचन देखो यहाँ पर सिंगा भी बहुवचन का है और पुष्पमाला भी बहुवचन का है, लेकिन है आगे यहाँ मैच करने से पता लगेगा। यहाँ गर्जंती दिया हुआ है तो यहाँ पर फूल गर्जना तो करेंगे नहीं, फूलों की माला क्या करेंगे? शेर। तो यहाँ क्या आएगा? पुष्पमाला आएगा फर्स्ट में, तो फूलों की मालाएं हैं। दूसरा पश्यति देखता है। अब लेखिका और बालक ये दोनों एक वचन है और त्रिचक्रिका भी एक वचन है, लेकिन इसमें देखता है, लेखिका देखती है लेकिन लिखती कहाँ रहा है तो लिखता में लेखिका ये चला जाएगा। और त्रिचक्रिका चलती, चलने के लिए साइकिल है, साइकिल चलती है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? बालक। तो बालक है पश्यति, बालक देखता है। लिखती, लिखती है कौन? लेखिका, तो लेखिका लिखती है यानी लिखने वाली। गर्जंती, गरजते हैं, गर्जन करते कौन? शेर। तो यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन में सिंगहा आएगा यानी अनेक शेर गर्जना कर रहे हैं। चलती, चलती है कौन? साइकिल। त्रिचक्रिका, सॉरी त्रिचक्रिका नहीं हो सकता है, रिक्शा। रिक्शा कह सकते हो आप, टेम्पो कह सकते हो, 3 पहिए वाला जो भी होता है उसके लिए आता है। तो ये भी आपको CW में करना है। इसके बाद इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि मंजूषात है, मंजूषा से कर्तृपदानुसारम, कर्ता पद के अनुसार क्रियापदम, क्रियापद को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखो बेटा ये 7वें के अंदर हमने कर्ता लिखे थे, क्रिया दे रखी थी। अब कर्ता दे रखा है, क्रिया लिखनी है, तो ध्यान वही रखना है, एक वचन में एक वचन लिखना है, द्विवचन द्विवचन लिखना है, और बहुवचन है तो बहुवचन लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। सौम्या, सौम्या की लड़की है और एक वचन है, तो देखो एक वचन के लिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नृत्यति लिखा है सिर्फ। तो गायत द्विवचन है, नृत्यति एक वचन है, लिखंती बहुवचन है, पश्यंती बहुवचन है, विहरते द्विवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नृत्यति, सौम्या नाचती है। दूसरे में चटके, अब देखो यहाँ द्विवचन है और द्विवचन के लिए 2 शब्द हैं, गायत है और विहरते। तो यहाँ पर 2 गोरियाँ गा रही, गाना तो गाएंगी नहीं, क्या करेंगे वो? विहरते, मतलब कूद रही हैं, फुदक रही हैं, या विहार कर रही हैं भी कह सकते हो। दूसरा हो गया। तीसरा देखो बालिके, अब ये भी द्विवचन है तो 2 बालिका क्या कर रही है? गायत है, गा रही हैं। चौथा है छात्रहा, यानी बहुवचन आ गया, तो बहुवचन में क्या बन रहा है यहाँ पर बेटा? लिखंती और पश्यंती। तो छात्रा क्या करेंगे बेटा? लिख रही हैं, स्कूल में अध्ययन कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? लिखंती, छात्राएं लिख रही हैं। और लास्ट है जनाह, लोग क्या कर रहे हैं? पश्यंती, देख रहे हैं। तो ये भी आपको किस में करना है? CW कॉपी में करना है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको समझाया, और घर से आपको जो वर्क करना है ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आज आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको घर से इसका वर्क करना है, और साथ साथ वर्क करने के बाद में आपको नियमित रूप की तरह आपको इसको याद भी करना है, पढ़ना भी है। ठीक है बेटा? लर्न, रीड एंड राइट। ओके बेटा?